हेलो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट के एंड में देखा था कि टोनी एक बंदे का पीछा करता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि दूसरे आदमी को पीट रहा होता है। हमें उस आदमी का नाम जस्टिन बताया जाता है और वो दूसरे आदमी से कहता है कि तुम्हारी मेरे एरिया में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो आदमी जस्टिन को कहता है कि ब्रदर, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो जस्टिन उसकी बातें सुनकर उसे छोड़ देता है और फिर जस्टिन उस आदमी से लिए हुए हीरे गिनने लग जाता है, जहाँ पर एक हीरा गलती से वॉश बेसिन के अंदर चला जाता है और जस्टिन वो हीरा निकालने के लिए उस वॉश बेसिन को ही तोड़ देता है और वो हीरा ले लेता है। और फिर हमारा सीन कट होकर टोनी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो पैंथर के आदमी का पीछा करता है और वो आदमी अपने मोबाइल से किसी और आदमी से बात कर रहा होता है। और फिर हमारा सीन कट होकर क्लब के अंदर चला जाता है, जहाँ पर टोनी को उस क्लब में देखकर दो बंदे उसका पीछा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये आदमी हमें सही नहीं लग रहा। और फिर वो आदमी टोनी को रोक लेते हैं और वहां पर उनके रोकते ही और ज्यादा बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और वो टोनी से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो टोनी वहां पर बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर टॉयलेट करने आया था, पर वो आदमी कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई टॉयलेट नहीं है, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। तो टोनी बोलता है कि ये बहाना तो काम नहीं आया और फिर वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर टोनी उन लोगों को खूब मारता है और फिर एक आदमी टोनी का पैर पकड़कर बोलता है कि हमारे बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा फिर सीन शिफ्ट होकर जस्टिन की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि उन लोगों का बॉस होता है और वो टोनी को ही ढूंढ रहा होता है। और टोनी और जस्टिन फिर आमने सामने हो जाते हैं, जहाँ पर जस्टिन की गैंग टोनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर जस्टिन उन्हें रोक देता है और कहता है कि इससे तो मेरा पुराना हिसाब बाकी है। और फिर वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। तो टोनी जस्टिन को उस फाइट में हरा देता है। बाद में टोनी जस्टिन को कहता है कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तुम कहाँ थे। तो जस्टिन कहता है कि मैं तो तुमसे पहले ही पैंथम के कैंप पर पहुंच चुका था और मैं वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर जस्टिन के फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हमें दो आदमी बात करते हुए दिखाए जाते हैं और वो पैरानॉर्मल डिफेंस ब्यूरो खत्म करने की बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक पोर्टल खोलकर एक लेडी आ जाती है और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, पर तुम वहां पर ध्यान रखना कि तुम्हें वहां पर कोई पकड़ ना ले। तो कर्नल बोलता है कि वहां पर एक मैजिक पावर वाला बंदा भी है और वो लोग टोनी की बात कर रहे होते हैं। और तभी वो लेडी कहती है कि ये सिर्फ इल्यूजन है, वो सिर्फ हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और वो लेडी वहां से फिर चली जाती है। और फिर हमारा सीन जस्टिन के अंदर शिफ्ट होता है, जो कि वहां पर उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है सबूत के तौर पे। और तभी उसका पेट खराब हो जाता है और वो जस्टिन अलमीरा के अंदर अपनी गैस लीक कर देता है, जिसकी साउंड प्रोड्यूस होती है और वो लोग जस्टिन की तरफ गोलियां लेकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। और फिर वो अलमीरा को खोलते हैं, पर वहां पर कोई नहीं होता, सिर्फ बदबू ही होती है। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और जस्टिन फिर बाहर आ जाता है और कहता है कि पैंथम के काले कारनामों का सबूत अब मेरे पास है। फिर अभी उसके पीछे से कर्नल उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और उसे बेहोश कर देता है। और फिर हमारा व्यू कट होकर फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जस्टिन को बांध कर रखा होता है और उसे पीट रहे होते हैं। और वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि तुम्हें हमारे सबूत रिकॉर्ड करने के लिए किसने भेजा, और वो जस्टिन की डिवाइस भी तोड़ देता है। और फिर हमें उस आदमी का पता चलता है कि वही पैंथम है और उसका असली नाम डेरिक है। और फिर डेरिक जस्टिन को टॉर्चर करने लग जाता है और उसको कहता है कि अब तुम मौत का नजारा देखोगे। फिर डेरिक वहां से चला जाता है और जस्टिन कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी टोनी को बताना होगा कि डेरिक ऐसा करने वाला है। और हमें अभी तक डेरिक का प्लान नहीं बताया जाता है कि वो क्या करने वाला है। और तभी जस्टिन अपनी हथकड़ियों को काटने लग जाता है और उसके काटते काटते उसके मुंह में से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और फिर वो हथकड़ियां काटकर बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो बेहोश हो जाता है। और फिर हमारा सीन प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ जस्टिन कहता है कि इसी से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई और मेरा ऑपरेशन भी हुआ। और वो ये कहते ही टोनी के पंच मार देता है। टोनी उसके रिप्लाई नहीं दे पाता और फिर टोनी कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, अगर मैं गलत आदमी का साथ नहीं देता तो आज हमारी पूरी टीम साथ होती। और फिर वहां पर क्विन आ जाती है, जिसे देखकर जस्टिन बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। क्विन है वो कहती है कि मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक पावरफुल मैन यहाँ पर आया था, तो मैं उससे मिलने आई थी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम ही हो। और तभी जस्टिन कहता है कि क्विन क्या तुम ठीक हो। तभी क्विन कहती है कि हाँ, और वो कहती है कि हम कितने सालों बाद मिले हैं और तुम लोग ऐसा गुस्सा नहीं कर सकते। और फिर जस्टिन भी उसकी बात मान लेता है और फिर टोनी और जस्टिन एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। और फिर टोनी कहता है कि मैं तो यहाँ पर एक मास्क मैट को पकड़ने के लिए आया था, पर अब तो वो हमारे हाथ से निकल गया है। और तभी जस्टिन कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। व्यू फिर क्लब के बाहर शिफ्ट होता है और जस्टिन कहता है कि यहाँ पूरी सिटी के अंदर मेरे आदमी फैले हुए हैं। और फिर जस्टिन के पास एक आदमी आता है जो उसे मास्क मैन की लोकेशन बता देता है। और फिर वो तीनों बार के पास आ जाते हैं, क्योंकि वो मास्क मैन वहाँ अंदर मजे कर रहा होता है। और फिर वो तीनों अंदर आ जाते हैं। व्यू शिफ्ट होकर उस आदमी की तरफ जाता है, जहाँ पर वो लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा होता है और वो लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। तभी वहां पर वो तीनों पहुंच जाते हैं और जस्टिन उन लड़कियों को बाहर जाने का इशारा करता है और उस मास्क मैन को ये सब पता नहीं होता और वो जाकर जस्टिन को पकड़ लेता है और उसके बम को छूने लग जाता है। और तभी उसको पता चल जाता है यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो देखता है जहाँ पर उसे टोनी, जस्टिन और क्विन दिखते हैं, तो वो भागने की कोशिश करता है, पर वो तीनों उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर
आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस सीरीज के पिछले पार्ट को जिन भी लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लेना।